अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से आप सब के लिए भी दुआ करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों। आमीन का कमेंट है ना ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और पूरी वीडियो को जो है ना आखिर तक वॉच करिएगा। आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मज़े मज़े की और भी बातें करने की। और आज का जो व्लॉग है ना, ये मैंने कल रात से ही, जब मैंने व्लॉग अपलोड किया था ना, मैंने उसके बाद से ही फिर मैंने स्टार्ट कर लिया था। तो मैंने सोचा कि मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि बच्चों के लिए ना हमें क्या क्या कुछ करना पड़ता है। हुआ कुछ यूँ कि रात का खाना हम लोगों ने खा लिया था, जैसे मैंने आप लोगों को कल दिखाया था कि मैं आलू का भुर्ता बना रही हूँ। और आलू का भुर्ता इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था, इतना लाइट स्पाइस था ना उसका कि सब बच्चों ने जो है ना वो शौक़ से खा लिया था, लेकिन एक ने जो है ना वो नहीं खाया। अच्छा जी, उनकी ज़िद ये थी कि उनको फ़्राइज़ खानी है और वो अपने बाबा को ना मुस्तकिल जो है ना वो परेशान कर रहे थे कि मुझे जो है वो फ़्राइज़ खानी है। तो इनके बाबा कहने लगे कि अच्छा ठीक है, मैं ना तुम्हें दिला के ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप ना मुझे इतने ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं और मैं एक काम करती हूँ, मैं घर में ही बना देती हूँ, 2-4 आलू घर में पड़े हुए हैं तो मैं इसको फ़्राइज़ बना देती हूँ, आप परेशान ना हो। वरना वो बेचारे उठ के जा रहे थे कि मैं इसको फ़्राइज़ ला देता हूँ, क्योंकि हमारे घर के थोड़ा नज़दीक से ही जो है ना वो फ़्राइज़ वाले बैठे हुए होते हैं। तो ये कहने लगे कि मैं जाके ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल भी ना जाएँ, मैं बना के दे देती हूँ। तो खैर जी, ये है आज की मॉर्निंग ताज़ी और सुबह में जो है ना हस्बैंड फिर पानी का कैन जब लेने जाते हैं ना, तो फिर सब्ज़ियाँ भी जो है वो साथ ही मैंने मंगा ली थी, क्योंकि बेसिक सारी सब्ज़ी जो होती है, जैसे आलू, प्याज और लहसुन अदरक भी जो है ना मेरा ख़त्म हो गया था बिल्कुल पीसना। उसका जो है ना वो काम मेरे पास आ गया था कि लहसुन अदरक मैंने पीसना है। तो हस्बैंड से मैंने साथ ही जो है वो फिर आलू प्याज भी कह दिए थे। तो आलू प्याज के लिए ना फिर मैं इस तरह से करती हूँ, मैं इन बच्चों को ना बिठा लेती हूँ। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, ये शुरू में ना मेरी आदत ये मेरी बेटी ने बिगाड़ी है कि बास्केट लेके ना वो बैठ जाती थी और कहती थी कि अम्मा ये ना मैंने भरना है। वो अपनी ज़बान में मुझे बोलती थी, मैं खैर आपको उसकी ज़बान तो मैं क्या ही बताऊँ। तो ये होता है कि बच्चे ना साथ साथ लर्निंग कर लेते हैं और जो भी इनको, जैसे हम किसी भी चीज़ का नाम बता सकते हैं, बच्चों से ना चीज़ें रिफ़िल करवानी चाहिए, जैसे ये सब्ज़ी वग़ैरह या फल हो गया, या एक जगह जमा करके बच्चों को बताना चाहिए कि समर जो हम लोग पढ़ते हैं वो समर का मतलब क्या होता है। और सब्ज़ियों के नाम इंग्लिश में, उर्दू में गिनती कराएं बच्चों से, इंग्लिश में, उर्दू में, दोनों में जो है ना बच्चों से गिनती करवाएं। बच्चों की जो लर्निंग होती है ना वो घर से ही शुरू होती है। और दोपहर का टाइम था, मतलब ये कि हम सुबह नाश्ता वगैरह करके ना हस्बैंड के साथ तो फिर हम लोग सो गए थे दोबारा। मैं तो नहीं खैर सोई थी, लेकिन ये कि बच्चे जो हैं वो सो गए थे नाश्ता वगैरह करके, फीडर वीडर पी के। तो बस अब ये उठ के आ रहे थे तो थोड़े थोड़े चिड़चिड़े हो रहे थे, तो मैंने इनको फिर अपने साथ काम पे लगाया। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि जब बच्चे उठते हैं या सुबह में या दोपहर में भी ना, तो मैं बच्चों से लाजमी सलाम करती हूँ, ताकि इनकी ये आदत बिल्डअप हो। आप लोगों को भी ना इसी तरीके से खैर मैं तो नहीं होती कोई आप लोगों को ये कहने वाली कि आप लोगों को करना चाहिए ऐसा, लेकिन मैं ये बताऊंगी कि हाँ, मैं इस तरह करती हूँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। समझदार लोग जो होते हैं ना वो हर चीज़ को पिक करते हैं। तो आदत मेरी यही है और कोशिश मेरी यही है कि मेरे बच्चे भी इस चीज़ की आदत को ना वो अपने अंदर मजबूत कर लें कि सुबह में उठना या नींद से जब भी उठना ना, तो खैर से सलाम करना, एक दूसरे के ऊपर सलामती भेजना। और इनकी इस आदत को ना मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं पुख्ता करूँगी हर एक के लिए, जो भी इनको घर में नज़र आए तो उनको जो है वो सलाम करना चाहिए। अच्छा, यहाँ आप देखें, मुझे लगता है ना ये सबसे ज़्यादा इसको किचन का कामों का इतना ज़्यादा शौक़ है, आप लोग यकीन जाने कि ये ना मेरे साथ ऐसे जूं की तरह चिमटा हुआ होता है ना जब मैं किचन में होती हूँ। इल्ला ये कि इसके बाबा खैर से घर में हों और ये उनका मोबाइल लेके बैठा हुआ हो, तब तो ये नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं पूछता मुझे। लेकिन ये कि वैसे ये ना मेरे साथ बिल्कुल चिमटा हुआ होता है। तो उसका ये था कि ये लहसुन भी जो है ना इस तरीके से छील के डालता रहता है, उसके प्याज के भी इस तरीके से छील के छिलके डालता रहता है। तो जी, कामों को रखा मैंने साइड पे, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था और अब हो रहा था दोपहर का टाइम 3 साढ़े 3 का, क्योंकि नाश्ता हमने बहुत सवेरे से कर लिया था। आज 8 साढ़े 8 बजे हम लोग उठ गए थे और 9 बजे तक हम लोग नाश्ते से ना बिल्कुल फ़ारिग थे। तो बस मैंने सोचा कि अब जो है ना थोड़ा बहुत ये जो आलू का भुर्ता बचा हुआ है इसके मैं सैंडविचेस बना लेती हूँ। तो मैंने और बच्चों ने जो है ना सैंडविचेस खा लिए थे। अच्छा, मसर जो है ना, मैंने काली मसर, ये दाल, ये मैंने सुबह ही को जब हम लोग नाश्ता करने बैठे थे ना, तो हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि आज तुम काली दाल बना लेना, तो मैंने वो सुबह ही भिगो दिए थे। तो बस अब जो है ना मैंने धो के इसको अपने पास रख लिया था और मीठा पानी मैंने इसमें ऐड कर लिया था। अब मैंने सोचा कि बस इसको मैं उबालने रख देती हूँ, दोपहर का टाइम है तो मैं बस इसको भी उबालने के लिए रख देती हूँ।
साथ ही साथ बस मैंने सोचा कि लहसुन अदरक वाला काम भी जो है ना मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि अगर ये रखा रहता है ना तो फिर ये लंबा रखा रह जाता है और फिर यही होता है कि थोड़ा थोड़ा छील छील के जो है ना वो खाना मैं बनाती रहती हूँ। मैंने सोचा कि आज आया है बस ताज़ा ही ताज़ा। वैसे मैं क्या करती हूँ, मैं 1-2 दिन ना इसको तोड़ के रख लेती हूँ और सुखा लेती हूँ। एक दिन ना इसको मैं बिल्कुल लहसुन को ना इसको जवे से तोड़ तोड़ के रख लेती हूँ, तो ये सूख जाता है ना, जब छिलके इसके बिल्कुल सूख जाते हैं तो ये छीलने में बड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन मैं वैसे भी बड़ा लहसुन मंगाती हूँ तो बड़ा लहसुन छीलने में तो आसानी ही होती है। खैर, अब मैंने सोचा कि मैं दूध और खजूर जो है ना वो मैं साथ लेके बैठ जाती हूँ। दाल में ना मैं लाज़मी थोड़ा-सा दूध ऐड करती हूँ, आधा पौवा या जितना भी मेरे मकदार है ना दाल की, तो मैं काली दाल में मैं लाज़मी दूध ऐड करती हूँ। इतनी मज़े की बनती है, इतनी मज़े की, इतनी क्रीमी सा टेक्सचर होता है ना दूध का कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। खैर, उसके बाद ना चमचा चलाते हुए थोड़ी-सी मेरे से दाल गिर गई थी, तो मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ना चूल्हे को फ़ौरन साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर जब मैंने दाल वाला चूल्हा साफ़ करने का मैंने सब बर्नर उतारा, तो मैंने देखा कि जनाब जी ये तो दूसरा चूल्हा भी जो है ना वो बुरी तरह जला हुआ है। तो लगा कि जैसे दूध वग़ैरह गिरा होगा हस्बैंड से, तो वो अच्छी तरीके से जो है ना वो जल गया था। तो बस मैंने सोचा कि लगे हाथ पूरा ही चूल्हा जो है ना सही तरीके से धो के साफ़ कर लेती हूँ। ये जो बच्चों के कोई खिलौनों-विलौनों में जाली निकलती है ना, तो मैं ये जाली मैं ये सेव कर लेती हूँ। सिंक धोना है किचन का, या स्लेब्स वग़ैरह रगड़नी है, या चूल्हा रगड़ना है, तो ये बड़ी अच्छी रहती है। जब ये ख़राब हो जाए तो इसको फेंक दें। तो ऐसी चीज़ें तो आती ही रहती हैं बच्चों की ना, जैसे कोई कोई बॉल आ गई, या कोई ऐसी कोई सब्ज़ी वग़ैरह आ गई, या कोई भी ऐसा टपरवेयर आ गया जिसमें ये जाली लगी हुई होती है, तो बड़ी आसानी हो जाती है चेंज करने में ना, कोई मसला नहीं रहता। और ये कि इससे हाथ भी ख़राब नहीं होता, और चूल्हा वग़ैरह ये सब अच्छी तरीके से, बड़ी अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह, चूल्हा साफ़ हो जाए ना तो फिर मेरा दिल करता है इस पे कोई काम ही ना करो। लेकिन ये कि चूल्हा तो ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिसको काम ना किया जाए, इस पे तो माशाल्लाह मुस्तक़िल अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक ऐसे ही रखे कि चूल्हे पे तो काम होता ही रहता है। चूल्हा साफ़ करने के बाद अब मैं बस फ़ौरन से जो है ना चावल बना लूँगी। चावल बना के ही बैठी हूँ अभी मैं, और जल्दी से मैं ना बस अल्लाह से कोशिश है कि फ़ौरन से जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फ़ौरन से वीडियो अपलोड भी हो जाए। खैर जी, अब मैं अच्छी तरीके से चावल धो लूँगी, और चावल जो है ना ये अच्छा वाला आया है माशाल्लाह। आज जो है ना वो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी चावल बनाते हुए। अच्छा, चावल बनाने में मुझे देरी इसलिए हो गई, मैं ना सुबह से आज अपनी बहन को फ़ोन कर रही थी, तो उन्होंने फ़ोन उठाने में इतनी देर कर दी, और जब उन्होंने उठाया तो मैंने फ़ौरन से बस मैंने उनसे कहा मुझे जल्दी से अपने भगरे हुए चावल की जो तुम बनाती हो ना उसकी रेसिपी बता दो, क्योंकि मेरी बहन के हाथ के चावल ना मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे तो है ही हैं। तो बस मैंने कहा मुझे जल्दी से फटाफट से ना इसकी रेसिपी बता दो, और फिर मैंने बस उनसे थोड़ी देर बात करी और फिर मैं चावल बनाने खड़ी हो गई। मैंने कहा मैं इसको भी रिकॉर्ड कर लूँ, वरना मैंने सोच लिया था कि आज जो है ना चावल की रिकॉर्डिंग तो नहीं हो पाती, क्योंकि चावल बनाने से पहले मुझे जो है ना वो व्लॉग अपलोड करना पड़ जाएगा। क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि मैं 9-10 बजे से पहले जो है ना, या 9-10 बजे तक लीस्ट जो है ना, मैं 9 साढ़े 9 तक मैं व्लॉग अपलोड कर दूँ। तो बस जैसे उन्होंने मुझे बताया मेरी बहन ने, मैंने वैसे जो है ना वो सारी चावल पे रेसिपी जो है ना मैंने ट्राई करी है। अभी मैंने खाए तो नहीं है, लेकिन खुशबू इतनी मज़े की आ रही है अभी भी, माशाल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। नमक मेरे पास ना ख़त्म हुआ था, तो जो नमकदानी है ना मैंने उसमें ही थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना मैंने नमक ऐड कर लिया। वैसे तो 2 चमचे नमक जाएगा इसमें, क्योंकि 2 कप जो है ना मैंने चावल बनाए हैं। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से बाउल को मैंने साफ़ कर लिया। कभी आप लोग समझें कि चावल जो है ना मैंने उसमें लगे छोड़ दिए, मैंने चावल लगे नहीं छोड़े, मैंने पानी डाल के उसको अच्छी तरीके से जो है ना चावलों को ऐड कर लिया था। ये देखिए माशाल्लाह ये दम के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। माशाल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और मुझे यकीन नहीं था ये पोनिया चावल हैं जो थोड़े से टूटे हुए होते हैं ना, ये वो पोनिया चावल है। मुझे यकीन नहीं था ये इतने अच्छे बन जाएंगे। व्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।